हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पेरीमीटर और एरिया की पहली एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैंड दे रखा है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा लैंड है वो कैसा है, रेक्टेंगल की शेप में है। इस रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं ABCD। इसकी लेंथ कितनी है 500 मीटर और ब्रेथ कितनी है 300 मीटर। तो AB क्या हो जाएगी लेंथ, तो लेंथ कितनी दे रखी क्वेश्चन में 500 मीटर, और BC क्या हो जाएगी ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 300 मीटर। तो अगर AB 500 मीटर है तो CD भी क्या हो जाएगा 500 मीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल में बराबर होती हैं। BC 300 मीटर है तो AD भी कितना हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट साइड्स हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है 500 और ब्रेथ कितना है 300। 500 इंटू 300 कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 जीरो यहाँ के और 2 जीरो यहाँ के, तो कुल मिला के 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो लेंथ है लेंथ भी मीटर में दे रखी है और ब्रेथ भी मीटर में दे रखी है। इसका मतलब 2 बार मीटर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत कितनी है 10,000 रुपये, लेकिन हमारे पास लैंड कितना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 से, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल प्राइस आ जाएगा इस लैंड का। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा 1,50,000 इंटू 10,000। ठीक है, तो 15 इंटू 1 15 आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर हो गए 4 जीरो और यहाँ पर हो गए 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 8 जीरो आ जाएंगे। तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो पहले पार्ट में हमें निकालना था एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी थी, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत कितनी है 10,000 रुपये, तो हमें अपनी पूरी कीमत निकालनी थी इस लैंड की। तो पूरा एरिया कितना था 1,50,000 मीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10,000 रुपये से, तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो इतनी कॉस्ट हो जाएगी उस पूरे लैंड की। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो हमें एरिया निकालना है एक स्क्वायर पार्क का जिसकी पेरीमीटर कितना है 320 मीटर। तो हम एक स्क्वायर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो पार्क है वो क्या है स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 320 मीटर।
सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है? 320 मीटर। जो हमारा पार्क है वो स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 4 इंटू साइड। तो मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या है? ए है। अब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो अगर ए बी को मैंने ए लेंथ का मान रखा है तो बी सी बी क्या हो जाएगी? ए लंबाई की, सी डी भी ए हो जाएगी और ए डी भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइड कितनी है? ए है। तो ये पेरीमीटर आ रहा है 4 इंटू ए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पेरीमीटर 320। इसका मतलब 4 इंटू ए और 320 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? इस स्क्वायर के पेरीमीटर है। तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 320। अब हमें यहां से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 320 डिवाइड बाय 4। ये 4 ए के साथ मल्टीप्लाई में था, अब 4 को इधर भेजेंगे इक्वल के, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो जब हम इसको इक्वल के इधर लेके आते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये 4 नीचे डिवाइड में आ गया। अब 4 8 जा क्या होता है? 32। तो यहां से 8 बचा और ये 0 बचा, तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर। इसका मतलब जो स्क्वायर पार्क है उसकी जो साइड होगी वो कितने की होगी? 80 मीटर की। तो ए की वैल्यू कितना आ गई? 80 मीटर। तो हर एक साइड कितने की होगी? 80 मीटर की होगी। अब हमें क्या निकालना है? इसमें एरिया निकालना है। अब हमें साइड पता चल गई है कितनी है? 80। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा? फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का। साइड कितनी आई है? 80। सो 80 इंटू 80 हो जाएगा। सो 8 8 जा कितना होता है? 64 और ये 2 0 आ गए, तो 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। तो जो प्लॉट है हमारा कैसा है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQRS। अब जो इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट PQRS, ये कितना दे रखा है? 440 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी? 22 मीटर। मतलब जो ये PQ है यही लेंथ है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और ये कितनी दे रखी है? 22 मीटर। हमें ब्रेथ नहीं दिया हुआ, मतलब RQ की वैल्यू नहीं दे रखी, तो RQ को ब्रेथ को हम मान लेते हैं B। तो PS भी क्या हो जाएगा? B, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर। अगर PQ 22 है तो SR भी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगी। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है? 22, और ब्रेथ तो हमें दे नहीं रखा, ब्रेथ तो हमें निकालना है, तो ब्रेथ को B छोड़ देंगे अभी तक। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 22 इंटू B। अब पहले से क्वेश्चन में एक एरिया दे रखा है 440, तो ये जो दोनों एरिया है, एक 440 आया और एक आया 22 इंटू B, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, 22 इंटू B इक्वल टू 440। सो B क्या हो जाएगा? 440 डिवाइड बाय 22। तो 22 मल्टीप्लाई था B के साथ, इक्वल के इधर आएगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 22 2 जा क्या होता है?
44 होता है। सो ये 2 आ गया और ये 0 बच गया, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। सो ब्रेथ कितने आ चुकी है हमारी 20 मीटर आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहाँ पे 2 आ गया। लेंथ की वैल्यू कितनी थी, लेंथ की वैल्यू 22 थी और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 20 आई है। ठीक है, अभी हमने 20 निकाला है ब्रेथ की वैल्यू, तो लेंथ की वैल्यू 22 पुट कर दी और ब्रेथ की वैल्यू 20। सो 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42। अब 42 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 84 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आ गया 84 मीटर आ गया। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना था लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू, पहले ब्रैकेट में था ये, तो इसे हमने ऐड कर लिया। 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आ गया हमारा 84 मीटर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQRS। इसका पेरीमीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ नहीं दे रखी, इसमें हमें लेंथ दे रखी है, तो लेंथ की वैल्यू PQ है यहां पर हमारी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ नहीं दे रखा, इसे हम B मान लेते हैं। अगर PQ 35 है तो SR भी 35 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। RQ की वैल्यू B है तो PS की वैल्यू भी क्या हो जाएगी B हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2L प्लस B। ठीक है, सो L की वैल्यू कितनी है 35, ब्रेथ नहीं दे रखा, B को B छोड़ देंगे। ठीक है, अब पेरीमीटर यहां भी दे रखा है 100 और ये भी पेरीमीटर दे रखा है, तो दोनों पेरीमीटर इक्वल होने चाहिए, तो हम इसे इक्वल कर देंगे 235 प्लस B इक्वल टू 100। अब 35 प्लस B क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। अब जो ये 2 था ये बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 2 इन दोनों के साथ क्या था मल्टीप्लाई में था। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाने पे क्या हो जाती है डिवाइड में, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इक्वल के इधर आया तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 35 प्लस B 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। 35 को इधर ले जाएंगे इक्वल के तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा -35। तो ध्यान रखना है आपको, जब ये भी कोई भी प्लस की चीज को इधर ले जाएंगे इक्वल के तो माइनस में आ जाएगा, और अगर माइनस की चीज को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब साइन चेंज हो जाते हैं अगर हम किसी चीज को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं। तो B की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितना आ चुका है हमारा 15 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी देखी है 35 और ब्रेथ कितना आ चुका है हमारा 15, तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटू
15 हो जाएगा। तो 35 इंटू 15 कितना होता है? 15 5 जा 75, तो 5 आ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा। 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। तो कितना आ जाएगा? 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।